अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहां के सीएम राइज स्कूल सहित हायर सेकेंडरी स्कूल और छात्रावासों के हाल बेहाल हैं। बच्चे इन दिनों यहां अपने जूते चप्पल हाथ में थामे नंगे पांव कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल जाते हैं। उनकी स्कूल ड्रेस में भी इस दौरान कीचड़ से सन जाती है। रिपोर्ट देखिए। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अनूपपुर जिले के कोहकापुर ग्राम पंचायत पे, जहां पास यहाँ इस कोहकापुर गांव में लगभग 2 स्कूल 2 छात्रावास संचालित है। कुल मिला के इस कैंपस में 1000 बच्चों का रहना होता है। और हम आपको दिखाते कि जिस सड़क पर खड़े हुए इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं, छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की स्थिति आप देख सकते हैं कि हाथ में जूते लेकर इस कीचड़ भरे रास्ते से चलने के लिए इन छात्रों को मजबूर होना पड़ता है। हम चल के बात करेंगे कि इन छात्रों को किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रमेशिया चंद्रवंशी है और हम लोग सर हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ से हम लोग स्कूल जाते हैं। तो जब बारिश होती है तो सर इतना कीचड़ है यहाँ पे कि हम लोग वहां से चल के जाते हैं तो हमें अपना शूज भी उतारना पड़ता है। और सर बहुत लोग तो फिसल के कभी कभी गिर भी जाते हैं, तो इस कारण से उनका जो स्कूल है वो भी एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि कीचड़ से सने हुए कहाँ से फिर स्कूल जाएंगे। सर यहाँ हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से आते हैं तो बहुत कीचड़ होता है। वो ड्रेस भी गंदा हो जाता है और शूज भी, बहुत परेशानी होता है इन सर। समस्याओं को लेकर आपने अपने वार्डन या फिर अधिकारियों को अवगत कराया? सर सर करवाए थे, लेकिन फिर मिट्टी डलवाए थे, इधर से बनवाए थे फिर। मिट्टी डालने से और कीचड़ हो रहा है कि और अच्छा और सूखा? कीचड़ हो रहा है सर। और कीचड़ हो रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अम्बेश्वरी है। किस प्रकार की सड़क से समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, हमें स्कूल आते जाते नहीं बनता, परेशानी होती है। हम लोग मतलब समय से स्कूल नहीं जा पाते कीचड़ की वजह से। तो आप लोगों के ड्रेस और शूज वूज गंदे होते हैं? यस सर। तो इन चीजों की समस्याओं को लेकर आपने अपने अधिकारियों से बताया? सर, अधिकारियों को तो नहीं बताया। आपके वार्डन मैडम से बताया होगा? यस सर, बताए थे तो यहाँ मिट्टी भी डलवाए हैं और थोड़ा सा वहाँ छोटा छोटा वाला वो डस्ट रहता है वो भी डलवाए थे। जूते हाथ में लेकर क्यों चलते हैं? सर, कीचड़ की वजह से हमारे शूज गंदा हो जाता है। शूज गंदे हो जाते हैं। देख सकते हैं ये रमसा छात्रावास की छात्राएं हैं जो बता रही हैं कि इतना कीचड़ नुमा रास्ता है कि हाथ में शूज उतार कर रखना पड़ रहा है, कपड़े इनके गंदे हो जाते हैं और इन कीचड़ भरे रास्तों में चलना दूभर हो जाता है। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर। मैं हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ से आते वक्त बहुत परेशानियाँ होती हैं और फिर यहाँ पे गिर भी जाते हैं। और हमें 2 सेट हम लोगों का ड्रेस है, लेकिन हमें रोज धुलना पड़ता है कीचड़ की वजह से, तो सूख भी नहीं पाते हैं ड्रेस। हम लोग यहाँ से आते जाते हैं तो फिर हम लोग कभी कभी तो गिर भी जाते हैं और फिर कपड़ों पे दाग वगैरह लग जाते हैं, अभी भी लग गया है आते टाइम। और फिर बहुत सारी वाहनें आती हैं तो फिसल के भी वो लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। सर, हमें हॉस्टल से आते समय यहाँ कीचड़ की वजह से शूज उतारना पड़ता है और ड्रेस भी गंदा हो जाते हैं। कई लोग गिर भी जाते हैं। सर, मुझे यहाँ आए हुए 9 साल हो गए। 9 साल में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा है और हम लोग बार बार जब भी यहाँ पे कोई भी आता है तो उनसे अपनी समस्याओं को रखते हैं, खासकर रोड के लिए। और बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं, बच्चे के साथ साथ टीचर भी परेशान होते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत चिकनी है, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। अभी बारिश के समय में बच्चे, हमारे छात्र छात्रा और इवन टीचर्स भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड नहीं है। और ये समस्या जो आई है, अधिकतम जो हमको परेशानी हो रही है गर्मी से, क्योंकि यहाँ पर धूल डलवाया गया था तो गर्मी में तो धूल से परेशान हो रहे थे। धूल से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था और उस समय भी बच्चों को ड्रेसेस की प्रॉब्लम हो रही थी। और बारिश में तो ये समस्या और बढ़ ही गई है, क्योंकि चिकनी मिट्टी होने की वजह से बच्चे चल नहीं पाते अच्छे से, उनके ड्रेसेस गंदे हो जाते हैं, उनके जूते गंदे हो जाते हैं। और चूंकि हमारा ये मॉडल संदीपनी स्कूल है, यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टाइम और डिसिप्लिन। तो इसमें बच्चे जब चूक जाते हैं तो बच्चे वापस हो जाते हैं स्कूल से, और उनको दोबारा आने में, चूंकि बारिश है, ड्रेस सूख रही है नहीं सूख रही है, ये समस्याओं के कारण बच्चे एब्सेंट भी हो जाते हैं। तो रोड की हालत आप देख ही रहे हैं, कितनी कीचड़ भरी है ना। तो बस भी सरकार प्रोवाइड तो करवा रही है, लेकिन जब रास्ते ही नहीं है तो बस का क्या फायदा। और हॉस्टल भी है पर रास्ता नहीं है, तो आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके ड्रेस गंदे हो जा रहे हैं, जूते हैं गंदे हो जा रहे कब हैं। से समस्या बनी? जब से हॉस्टल बनी, एटलीस्ट मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से तो रास्ते का जो हालत है वैसा ही है। इन विद्यालयों में लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं। उनके आने 1000 बच्चे पढ़ते हैं, उनके आने जाने की समस्या होती है सर। सर, किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है?
अभी जैसे मतलब अभी बरसात चालू हुई है तो यहाँ कीचड़ हो गई है, तो बच्चों को इसका बहुत सामना करना पड़ता है। बच्चे भी बार बार शिकायत करते हैं कि सर कीचड़ हो रही है, आने जाने की समस्या हो रही है। जो हॉस्टल है, हॉस्टल में 100 सीट है, तो बच्चियों को वहाँ आने से बहुत समस्या हो रही है, बीच में कीचड़ हो रही है। ठेकेदार है उसको अवगत कराया था, तथा आदरणीय एसडीएम साहब को से भी हमने निवेदन किया था कि सर यहाँ रोड की समस्या हो रही है, कीचड़ हो रही है, तो उसको भी ये बोलकर रह गए कि अपन देखते हैं, इसको करके छोड़ दिए।